अभी हम अणुशक्ति नगर में हैं और यहाँ पर जो इलेक्शन की लड़ाई है सना मलिक और फहाद अहमद के बीच में काफ़ी टक्कर की है। और अणुशक्ति नगर की इस गलियों के बीच हमें कुछ लोग मिले हैं, उनसे लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में मुद्दा क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खबरों में हमने सुना है कि यहाँ पर नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसे लेकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कब्रिस्तान, शमशान या फिर गटर के जो काम हैं वो नहीं हुए हैं, ये हम खबरों में सुनते रहे। लोगों से बात करते हैं क्या है सर यहाँ पे इस करंट सिचुएशन क्या है, क्या माहौल चल रहा है? देखिए ऐसा है कि माहौल क्या है? देखिए ऐसा है कि चिताके में तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है ना। गटर, नाला, पैसेज बनाना डेवलपमेंट नहीं है। ये सब काम नगर सेवक के है, ये नगर सेवक करता है। एमएलए के जो काम है वो एमएलए को करना चाहिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया। कोई साहब ने हाँ 15 देखो 5 साल का गैप हुआ, लेकिन वो कंटिन्यूशन 15 साल से यहाँ पे टच में है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ना कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन सकी है, ना कोई हॉस्पिटल बना सका, ना कुछ नहीं हो सका। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई भी चेंज चाहिए, क्योंकि चेंज नहीं आएगी, खाली कंटिन्यूशन होगा तो कुछ होगा, यही चलता रहेगा सिलसिला। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार चेंज होवे और लोग जो है नए कैंडिडेट को वोट करें। अच्छा, क्या मुद्दे हैं एक्चुअल में ये अणुशक्ति नगर विधानसभा के, क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर आप लोग क्यूरियस हो इस वोट देने के लिए इस बार? नहीं देखो, मेन तो डेवलपमेंट ही है। कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो कोई चीज़ का नहीं। बताइए ना, आप खुद घूमिए, रोड देखिए, सब हालात देखिए, सबकी क्या हाल है। हालांकि 3 साल से नगर सेवक भी नहीं है, नगर सेवक काम भी यही कर रहे हैं, फंड भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। 3 साल से कहाँ नगर सेवक है क्या? नहीं है ना। नगर सेवक एमएलए फंड भी सब यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप कोई काम नहीं किया आपने। आप सिर्फ खाली मतलब आप उसी को डेवलपमेंट सोच रहे हैं जो गली बना दे रहे, गटर बना दे रहे, ये डेवलपमेंट थोड़ी है। प्रॉपर जो हमारे डीपी रिजर्वेशन थी, जितनी भी रिजर्वेशन थी चिता कैंप में, वो डीपी रिजर्वेशन के ऊपर उनको काम करना चाहिए था। उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। तो हम चाह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह कोई ऐसा आदमी आवे जो इसके ऊपर काम करे। हमारी आबादी बढ़ रही है, वर्टिकली ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, है ना, वर्टिकली ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लोगों को जगह नहीं है। तो यहाँ कुछ फिजिकली कुछ चीज़ होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। किसके साथ उम्मीद नजर आ रही है फिर, क्योंकि यहाँ पर फहाद अहमद भी आए हैं, देखो यहाँ सना जी तो हैं। देखिए दूसरा कैंडिडेट है फहद है ना, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, पीएचडी है। तो हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है उनको सपोर्ट करें। बट कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं काफ़ी नए हैं, वो ये यहाँ की रियलिटी को समझ पा रहे हैं या यहाँ के मुद्दों को समझ पा रहे हैं वो। हर आदमी, नवाब भाई भी जब इधर आए थे, नवाब भाई पहले नए थे, है ना, हम भी उनके खिलाफ खड़े थे। उस वक्त भी हम नवाब भाई के खिलाफ खड़े थे, उनके साथ खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े थे। खिलाफ खड़े थे। हाँ कैंडिडेट है, हाँ, तो हम खड़े थे उनके खिलाफ। लेकिन उसके बाद में 5 सेकंड टर्म में वो हार गए। तीसरे टर्म में हमने उनको सपोर्ट किया। चीता के हमने वन साइड सपोर्ट किया, 25,000 वोट मिले यहाँ से, हमने भी उनको सपोर्ट किया, लेकिन कोई काम नहीं है। कहीं आपकी नाराजगी इसलिए तो नहीं महायुति में चले गए वो? ना, वो तो नाराजगी है, वो भी एक है, वो भी एक है। देखो पहला चीज़ है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट चलो हम नजरअंदाज भी करते तो महायुति में चले गए, तो हम कभी हमारे लीडर के खिलाफ नहीं सोच सकते। जो हाल यूपी एमपी में हम चाहते थोड़ी महाराष्ट्र में हो गए। कोई चाहोगे, आप चाहोगे हालात ख़राब हुए, लफड़े झगड़े चले, ये सब हो, ऐसा माहौल हो गए, आप चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे, तो कोई भी नहीं चाहता है। अब ये बटोगे कटोगे चल रहे हैं, तो ये थोड़ी हम चाहेंगे। क्या सोचते हो फिर ये सुनने के बाद, जहाँ पर कुछ पोस्टर्स हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी सरकार रहे जो लोग जो है ये कटने बटने की बात नहीं करे, डेवलपमेंट करे और यहाँ पीस रहे बस। यहाँ पे है माहौल वैसा हिंदू मुस्लिम? नहीं, यहाँ माहौल नहीं है हमारे चितागम में, नहीं है। लेकिन खाली चितागम में थोड़ी है, पूरा एंटायर महाराष्ट्र की बात होगी। कल हमारे बच्चे गए बाहर और बच्चों को समझो कि गोश है, ये है, वो है करके उसको मार दिया, यही चल रहा है। बाकी तो अब देखो बाकी स्टेटों में क्या चल रहा है, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको नहीं होना चाहिए, तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो इस चीज़ पे नहीं करे। क्या कह रहे थे आप? बस यही तो चितागम डेवलप होना, उसकी बात वही है। बाकी हमारा नवाब साहब तो हमारे लिए, तो उनके लिए तो हम लोग टूट पोट के तो दिन रात मेहनत भी की और जिताए भी गए 5 साल के पहले, उनको भी पता है बात। और बहुत से हमारे गांव के अपोजिट लीडर से लड़ लिए भी और पुलिस स्टेशन में 2-4 घंटे भी रहे भी, और उनके लिए, उनके वोट के लिए। तो हम लोग ने जब उनके पास हम लोग नवाब भाई के वहाँ पैसा भी लिए, काम भी किए, दिन रात काम किए, क्यों तो कार्यकर्ता तो पैसा लेंगे ना कुछ तो कुछ काम के लिए, तो दिन रात काम किए और दिन रात जिताए। और पहली बात नवाब भाई इधर कर रहे भी नहीं और उधर जाके इंडिपेंडेंट कर रहे। अभी उनकी बेटी कर रहे, उनको तो अल्लाह ने 4 साल दिखा दिया ना, 4 साल तो काम दिया अल्लाह ने उनको, बता के वो 4 साल में काम क्या किए सबको पता है। हम भी उस काम के अंदर मेहनत किए, लड़के लोग मिलके, पूरे चिताम के लड़के लोग।
फिर भी वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, वो सुन रहे किसी का। पहली बात सुने, किसी को रिस्पेक्ट नहीं तो हमारे गांव के जितने मस्जिद जमात वाले को, कोई ट्रस्टी लोग को, कोई बड़े लोग को कभी हमारे सना मैडम कभी रिस्पेक्ट नहीं किए, ना किससे खड़ के बात किए। पूछो किससे कभी बात किए सना मैडम रोड पे आएंगे तो इधर किसी को पूछो, कभी नहीं मिलती नहीं किसी से, बातचीत नहीं मिलते बोलते 4-5 लोग, उनके जो 4-5 लोग। हम भी उनको ये गटर के नाले के बारे में, ड्रेन के बारे में बताया, मैडम ऐसे वाटर लाइन नहीं है, और दूसरी बात रोड का बराबर है, ड्रेन भी बड़ा हो रहा है, उधर फुटपाथ नहीं है, उधर फुटपाथ एक साइड का, इधर फुटपाथ नहीं है, ये रोड है, गाड़ी वहां करेंगे तो लोग कैसा आएंगे कस्टमर दुकान वाले को, वो सब बताए। मैडम ने सिर्फ एक ही बात बोले, जाकिर भाई तुम्हारा पॉलिटिक्स छोड़ो, ऐसा हाथ उठा के, वो भी रात में 8 बजे करीब। उसमें गवाह है जलाल संजर गवाह है, सिराज गवाह है, इब्राहिम बंदेसा गवाह है, अबुल हसन साहब जो है ना हमारे, वो भी गवाह है। मतलब कितनी बड़ी, वो सुनती नहीं है मतलब। अरे वो सुनी ना, हमारी बात सुनी नहीं करके बता रहा हूँ। नौ भाई तो सुने, लेकिन नौ भाई नहीं है ना, वो कर रहे वो साइड में, वहाँ इंडिपेंडेंट में करते थे भी लोग उनको चॉइस करते थे किसी बड़े, लेकिन तुम तो वहाँ कर रहे, और तुम्हारे वीडियो समर्थन है अजित पवार के चाचा के साथ, और चाचा तो है मामू के साथ, शिंदे साथ, मामू जो है कालू के साथ, फडणवीस नाम क्या उसका, देवेंद्र फडणवीस, और कालू है दादा के साथ, मोदी चाचा के साथ। क्या करे फिर, तो उसके लिए हम लोग ने नाराजगी। ये क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं घूम के मोदी जी तक आ- बराबर ना भाई, मैं इनके हाथ पकड़ूंगा, वो उनके हाथ पकड़ेंगे, वो उनके हाथ पकड़ेंगे, तो वो घसीटे तो सब चारों घसीटेंगे ना। मैं सिर्फ ये हाथ बताऊंगा, मैं अकेला हूँ, जब चारों घसीटे तो चारों आएंगे ना, एक एक हाथ देंगे तो ऐसा हो गया और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं भी मोदी जी की वजह से सना जी की सीट जाएगी 100%। भाई हमारे लोग का दरगाह, हमारे लोग का मस्जिद, हमारे लोग का बोंगा, हमारे लोग का डेवलपमेंट, हमारे लोग का वक्फ बोर्ड का हर एक चीज तुम छीनेंगे, हमारे लोग का हिसाब, और हमारे लोग का जो बड़े छोटे के जो मीट बोलते हैं मटन, उसका तो उनके लिए बड़े लोग को मारेंगे, तो इसका मतलब तमाशा देख के तुम उनको सपोर्ट करेंगे तो हम साथ देंगे? आप बताओ ना। हम थोड़ी बोल रहे जबरदस्ती तुम आके मारो, हम बोल रहे नहीं, तुम ही लोग मार रहे, तुम ही लोग गाली दे रहे, तुम ही गुस्ताखी कर रहे, हम सहते रहेंगे क्या? बताओ। माहौल तो देखो भाई बहुत गंदा है यहाँ का, यहाँ के रोड वगैरह गटर वगैरह के मामले हैं, और इतना टाइम हो गया है जो काउंसिलर का इलेक्शन नहीं हुआ है, वो वजह से अभी बहुत सी गटर वगैरह कचरे वचरे का बहुत मसला है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे नशा करके बच्चे लोग मर्डर कर रहे हैं, और कहता अभी ऐसे ऐसे चेहरे खड़े, क्या बोलेंगे कि जिनके यहाँ पर ऊपर तो फहाद अहमद है और नवाब मलिक की बेटी भी है सना। हम लोग को सना आपा से ना देखो बहुत लगाव था कि वो जीत के कोई अच्छी लगाव था मतलब क्या हो लगाव गया? मतलब बोलेंगे तो लगाव हटा क्यों बोलेंगे तो क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन हो गए। बीजेपी थोड़ी ना ज्वाइन हुई है वो। हाँ, लेकिन गठबंधन तो भाई बीजेपी का ही है ना वो। महायुति में चले। हाँ वही गठबंधन, तो अगर वो जीत रहे तो फिर वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे ना। उनके हाथ जो उनका जो सीएम बनेगा तो वो बीजेपी का ही बनेगा अगर वो जीत के आते हैं तो। इंशाल्लाह देखो भाई, अभी जो भी जीत के आएगा वो हमारे मोहल्ले के लिए काम करे हुए, समझे। और दूसरी बात क्या मालूम क्या भाई, कि भाई थोड़ा सुधार हो, ये नशा पानी का ये जो भी है, जो भी मसला है हमारे यहाँ का, ये थोड़ा सुधार देंगे तो। सना आपा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सना आपा ने गलत जगह से टिकट लेके हम लोग की उम्मीद पे पानी फेर दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो आज़ाद उम्मीदवार करना चाहिए था, हम लोग जिता के लाते थे। अभी अनिल देसाई को कौन जानता था? हाँ, कोई नहीं जानता था चिता के माले। वो राज ठाकरे आया, राज ठाकरे साहब आके बयान दिया, उनको हम लोग ने वन साइड वोट डाल के जिताए। हाँ, तो क्या हो गया है यहाँ पर? नशे की बहुत ज्यादा किल्लत है। कि नहीं भाई, नशा बहुत है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे लोग आप भी करते हो नशा को? हाँ, नशा तो मैं भी करता हूँ भाई, क्यों तो झूठ आपको बोलूं? अपने से ही शुरुआत करनी मैं चाहिए। अभी डिटॉक्स में हूँ, अभी मैं छोड़ा हूँ, दवाई वगैरह ले रहा हूँ, मैं सब दवाई मेरी चालू है, समझ रहे। और कहता पुलिस बहुत कड़क है भाई, पुलिस कैसा भी करके पकड़ती है नशेबाज लोग को, पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है हम लोग को, पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है। लेकिन बात यहाँ पे हम लोग एमएलए के अंदर अभी फहद भाई बोलेंगे जो नया चेहरा है, और उसके बाद में सना आपा को तो हम लोग कब से पहचानने लगे कि नवाब भाई जब जीत के आए, कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद वो अंदर हुए, तो उसके बाद सना आपा फोटो पे आए, तो सना आपा ने बहुत से काम किए, तो ये वजह से उनके ऊपर बहुत भरोसा था। लेकिन क्या हो गया कि वो जाके वो गठबंधन वाली, बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी पे उन्होंने अगर काम किया है तो उनको वोट देने में क्या दिक्कत है? लेकिन भाई दिक्कत उनको वोट देने में नहीं है, वो दिक्कत यह है कि वो जो पार्टी से जो गठबंधन है बीजेपी से ना, हम लोग को वो दिक्कत है और कुछ नहीं। बाकी सनापा से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बीजेपी की क्या प्रॉब्लम जो आपको नजर आती भाई है? उन लोग की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, यही उनका मुद्दा है, और कुछ भी नहीं है उनका मुद्दा। अगर ये 6 मुद्दे हटा देवे तो वो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे उन लोग, समझ रहे भाई। अच्छा, नशे की आप बात कर रहे थे, आप यूथ हो, यंग हो, तो आपने किस तरह का फेस देखा है नशे के बाद? भाई मैं तो ऐसी तकलीफ उठाया हूँ, मेरे घर वाले साथ में मेरे तकलीफ उठाए हैं, बहुत तकलीफ उठाया मैं नशे में। मैं
12 साल नशा किया, 15 साल नशा किया, उसके बाद में मैंने ना भाई देखो मैं छोड़ने की कोशिश किया तो आज मैं सक्सेस हुआ, आज मैं छोड़ा हूँ। आज मेरे को बंद करके 3-4 महीना हो गया नशा बंद करके, तब मैंने बंद कर दिया। लेकिन कैसा भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप एक रात में है ना एक राउंड मारो खाली मैदान के अंदर, हालांकि पुलिस स्टेशन के सामने मैदान है, पुलिस वाले आते भगाते, लोग हाथ में नहीं आते, बच्चे भाग जाते, कितना नशा चलता आप वो देखो। लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहिए। हाँ बस कोई ऐसा इंसान आवे कि भाई थोड़ा सुधारे, बस एमएलए आवे तो सुधारे हुए, क्योंकि अभी नवाब भाई अगर जीते थे जब, अगर उनको अंदर नहीं कराते तो नवाब भाई बहुत काम करते थे यहाँ पे। मतलब नवाब मलिक डर गए क्या? नवाब मलिक डरे नहीं है भाई, वो असल में उनको अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो उनको काम करने नहीं मिला। अभी उनकी बेटी के हाथ में जो ऊपर का मोटा मोटा काम था उन्होंने किए, समझ रहे भाई। अभी कहता कोई, अब देखेंगे कौन काम करने लायक है। फहाद अहमद पर है उम्मीद? फहाद देखो अभी टक्कर तो 2-3 जन में ही होने वाली है, एक फहाद हो गया, एक सना हो गया, ये 2-3 जन के अंदर ही टक्कर होगी। बाकी आज़ाद उम्मीदवार वालों का तो कोई भरोसा नहीं है कि, हाँ भरोसा नहीं है कोई भाई। थैंक यू भाई। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाँ तो चालू, हर जगह चालू है। कैसा है माहौल? कहाँ है यहाँ पे, क्या बना हुआ है, किसका बना हुआ है? अभी 2-3 दिन में आपको पता चलेगा, 2-3 दिन में पता चलेगा। क्योंकि अभी जैसे वोट तो 20 तारीख को है ना? हाँ बरोबर है, लेकिन कैसा माइंड बदल जाता है पब्लिक का। अच्छा, अभी भी चांसेस है मन बदलने के? बोल नहीं सकते, लोगों का मन है, बस पब्लिक के लिए अच्छा हो यही चाहती है पब्लिक। अच्छा, यहाँ अनुशक्ति नगर के मुद्दे है क्या एक्चुअल में? मुद्दे तो काफ़ी है, पानी की समस्या है, और भी समस्या है, गरीबों की समस्या है, वो सब देखते हुए अच्छा कैंडिडेट आवे। मलिक साहब थे यहाँ पे, उन्होंने काम भी किया, फारूक भाई थे पहले, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अभी देखिए आगे तो पब्लिक का। मलिक साहब की बेटी तो है यहाँ पर। हाँ तो देखिए वो बोल नहीं सकते, वो भी आ सकती हैं, पब्लिक के मन के ऊपर है। नहीं फिर भी क्या लग रहा है, वो तो पता चल जाता है ना ग्राउंड पे रहते कि भाई कितना चांस रह जाता है। सना मलिक जी जी जी। और ये फहाद अहमद आए हैं, उनका क्या लग रहा है? उनका भी देखिए बोल नहीं सकते, उनके भी चाहने वाले हैं, उनकी भी मोहब्बत वाले हैं, उनके पसंद करने वाले। हाँ, है। देखिए आगे पता चलेगा आपको। अच्छा, वोटिंग रेशियो क्या है यहाँ पे? कितने परसेंट मुस्लिम हैं, कितने परसेंट हिंदू है? ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ? मुस्लिम ज़्यादा, क्या रेशियो है? 75% पकड़िए मुस्लिम, मोमेंट, और 25 हिंदू। तो टक्कर की होगी बाजी? हाँ, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है, टफ फाइट होएगा। एक लड़का मिला था, बता रहा था यहाँ पे नशे की बड़ी दिक्कत है। नशा तो बहुत है, नशे का अगर कम हो गया ना तो समझिए उसकी जीत है वो लीडर की। जैसे जो ये मुद्दे पे अगर लड़ेगा नशे पे तो उसकी जीत होगी, और अच्छा ही कैंडिडेट आने की चक्कर पब्लिक यही चाहेगी, अच्छा कैंडिडेट लाए, लोगों की समस्या समझे, गरीबों को समझे। मेन गरीबों का मसला है, नशे का तो इतना है कि हर जगह है। अभी मलिक साहब का भी वो गोंडी में है तो उनका भी यही मुद्दा है लोगों का। हाँ, वहाँ पर भी शिवाजी नगर में भी वही मुद्दा है। तो आबू आसिम को हटा के जो मतलब पब्लिक यही चाह रही कि भाई नया कैंडिडेट आवे, और मलिक साहब पुराने आदमी हैं, नशे के। हमारी जनरेशन खराब हो रही है ना नशे की वजह से। अरे बहुत ज़्यादा, उसमें लेडीज़ भी, जेंट्स भी, और आजकल नौजवान जिन्होंने अभी कुछ नहीं देखा है वो सब गलत काम में जा रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? काफ़ी साल हो गए। डर लगता है कभी कभी कि बाहर नशे में लोग घूम रहे हैं, यूथ जो है, और अपने घर परिवार के लोग बाहर निकलते हैं? रात का मौसम अलग हो जाता है। अच्छा, हाँ, रात में जो आपको अलग अलग मौसम के मिलेंगे। पुलिस भी क्या करेगी बेचारी, कितना करेगी बताइए, वो भी परेशान हो गई कर करके। ठीक है, थैंक यू सर।